साल 2000 भारतीय टेलीविजन पर एक ऐसा शो आता है जिसने घर घर को आपस में जोड़ दिया। ये शो था स्टार प्लस पर प्रसारित क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इसे प्रोड्यूस किया था एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स ने और ये भारतीय टीवी का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। 1833 एपिसोड तक चलने वाला ये शो भारतीय दिलों पर राज किया इसने। लेकिन इसकी कहानी का जादू सिर्फ अपने समय तक सीमित नहीं रहा। हाँ, लॉकडाउन के दौरान जब पुराने शोज का जो मैजिक वापस से लौट रहा था, तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने एक बार फिर से लोगों को अपने प्यार में बांध लिया। क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी जो है वो भारतीय पारिवारिक ढांचों को प्रतिबिंबित करती है। ये शो संयुक्त परिवार की भावनात्मक यात्रा, उसमें आने वाले संघर्षों, रिश्तों, राजनीति और आपसी प्यार की कहानी थी। कहानी का केंद्र था वीरानी परिवार और उनकी बहू तुलसी वीरानी, जिसका रोल स्मृति ईरानी ने किया था। तुलसी एक साधारण और संस्कारी लड़की थी जिसने परिवार में आई हर समस्या का समाधान किया, अपना बलिदान दिया, पूरे सच्चाई के साथ किया। तुलसी की शादी मिहिर वीरानी यानी कि रोनित रॉय से होती है और इसके बाद वो अपने परिवार को जोड़ने और सास बहू के जटिल रिश्तों को संभालने में लग जाती है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट, इमोशनल ड्रामा भरपूर था। ये लोगों के लिए अनमोल बन गया। शो में कई ऐसे किरदार थे जो भारतीय दर्शकों के दिल में बस गए, जैसे कि तुलसी वीरानी, स्मृति ईरानी जो शो की नायिका थी जिसने एक आदर्श बहू, पत्नी, माँ का किरदार निभाया। तुलसी का चरित्र महिलाओं के लिए ताकत, संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। मिहिर वीरानी तुलसी के पति का किरदार निभाने वाले मिहिर हर महिला के दिल की धड़कन बन गए थे। उनकी मौत और वापसी ने पूरे देश को चौंका दिया था। सविता वीरानी जिसे अरुणा ईरानी ने निभाया था, सास का किरदार जो तुलसी के साथ हमेशा टकराव में रहती थी लेकिन दिल से परिवार के लिए समर्पित थी। सुधा शिवपुरी वीरानी परिवार की दादी जिसने समझदारी और स्नेह में शो की गहराई को और बढ़िया बना दिया। पायल मेहता शो की मुख्य विलन जिसने कई बार तुलसी की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी की। हर किरदार की देखिए अपनी कहानी थी जिसने दर्शकों को उनके साथ जोड़ दिया था। आपको जान के ये हैरानी नहीं होगी क्योंकि 2001 से 2005 तक क्योंकि सास भी कभी बहू थी भारतीय टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो रहा। इसकी टीआरपी 8.6 तक पहुंच गई थी जो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। और लोग इस शो के लिए अपने रोजमर्रा का शेड्यूल बदल देते थे। छोटे शहरों में लोग टीवी वाले घरों में इकट्ठा हो जाते थे और कई जगहों पर दुकानों में ये शो चलता था। इमेजिन करिए, क्योंकि हर कोई इसे देखने में व्यस्त रहता था और अगर किसी ने एपिसोड मिस कर दिया तो आई एम नॉट किडिंग, लोग अखबारों, दोस्तों या पड़ोसियों से कहानी सुनते थे। महिलाएं बात करते करते, किचन में लगते लगते जान जाती थी। 2020 में लॉकडाउन के दौरान जब सब लोग अपने घर में कैद थे तो दूरदर्शन और अन्य चैनल पर पुराने शोज की भरमार आई थी। जैसे मैंने आपको बताया, इन्हीं में इस शो को वापस से इतना टीआरपी मिला कि लोगों को लगा कि यार यादें ताजा कर दी। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई। एक बार फिर से तुलसी और मिहिर के किरदार भारतीय दर्शकों के बीच में छा गए। लोगों ने कहा कि ये शो उनके बचपन और परिवार के साथ बिताए गए समय की याद दिलाता है। कई परिवारों ने इसे साथ बैठकर देखा जैसे पुराने दिनों में किया करते थे। और हाँ, मजेदार बात यह है कि ट्विटर पर क्योंकि सास कभी बहू थी हैशटैग ट्रेंड करने लगा। इस शो ने साबित किया कि इसकी कहानी और किरदार समय के पार भी दर्शकों से जुड़ सकते हैं। 8 सालों तक चलने वाला ये शो 6 नवंबर 2008 को बंद कर दिया गया। शुरुआती वर्षों में इस शो ने धमाकेदार भले ही सफलता पाई हो लेकिन बाद में कहानी में दोहराव, ओवर ड्रामा, इसी कारण टीआरपी जो है वो थोड़ी सी गिरने लगी। किरदारों का मरकर जिंदा होना, काल्पनिक घटनाएं और कहानी धीरे धीरे इस गति को दर्शकों से थोड़ा सा निराश करते गई। साथ ही 2008 तक नए शोज, रियलिटी प्रोग्राम्स ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी सडल हो गई। स्मृति ईरानी को एक साधारण लड़की से सुपरस्टार इस शो ने बना दिया था। तुलसी का किरदार उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। इसके बाद स्मृति ने राजनीति में कदम रखा। उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चे में रही। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड मोना के पति जुबिन ईरानी से शादी की। हालांकि इस पर कभी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी अब खुशहाल और स्थिर है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी भारतीय टेलीविजन के लिए सिर्फ एक शो नहीं था बल्कि एक ऐसी विरासत थी जिसने टीवी इंडस्ट्री के मापदंड तय किए थे। इसने फैमिली ड्रामा की परिभाषा बदल दी और दर्शकों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बनाया। हाँ बताइए, क्या आपने भी ये सीरियल देखा है? अगर हाँ तो इस शो का कौन सा किरदार आपको बेहतर लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।